हाय, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं विकास शर्मा, एनिमेटर, इनोवेटर, बिजनेस पर्सन एंड मोटिवेटर। आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। काफी लोग मुझसे पूछते हैं, विकास जी एनिमेशन क्या होता है, मल्टीमीडिया क्या होता है। हम मूवीज तो देखते हैं, हम एनिमेशन को देखते तो हैं अपने हर तरफ वर्ल्ड में। गेमिंग में देखते हैं, हम एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में एनिमेशन देखते हैं, हम मूवीज एनिमेशन की देखते हैं, हम अवतार जैसे बिग प्रोजेक्ट, बाहुबली जैसे बिग प्रोजेक्ट देखते तो हैं, लेकिन हमें आज तक समझ में नहीं आया कि इस पे काम होता कैसा है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है सर, आप लोगों के सभी सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन एक बहुत ही बड़े मीडियम से, दैट इज यूट्यूब। तो दोस्तों, आज उस ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज आप सबके सामने उठाने के लिए मैं आया हूं, और आज आपको इस टॉपिक में और इस इंडस्ट्री का एक एक पार्ट में आपको डिस्क्राइब करूंगा। एक एक पार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कौन सी चीज काम करती है और कैसे ये एनिमेशन इंडस्ट्री एंड विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री बनती है और काम होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपने सुना होगा स्टार्टिंग में, अगर हम बात करें 10-20 साल पहले की, तो आप उस समय भी एनिमेशन देखते थे, उस समय आप मूवीज देखते थे, अल्टीमेट लेवल के अलग अलग इफेक्ट्स आप मूवी में देखते थे। लेकिन तब तो एनिमेशन वर्ड तो था, ये वर्ड भी था, लेकिन विजुअल इफेक्ट्स अभी आपने सुनने में आया होगा, राइट? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि पहले के टाइम में जितनी भी मूवीज बनती थी, वो सारी मूवीज बनती थी डायरेक्ट शूटिंग करने के बाद उनके अंदर जो इफेक्ट्स दिए जाते थे, या किसी भी लेवल पे किसी क्रीचर को ऐड करना है, या मान लीजिए कोई फायर इफेक्ट है, ब्लास्ट इफेक्ट है, या समथिंग कोई डिफरेंट इफेक्ट, जैसे लेट्स से एक एग्जांपल कि कोई ज़ॉम्बी इफेक्ट है। अब कोई ज़ॉम्बी है, किसी एक ज़ॉम्बी को अटैक कर रहा है और सडनली उसने उसका हैंड कट कर दिया, लाइक ऐसे कुछ भी इफेक्ट अगर हम बात करें, तो ये सारे इफेक्ट्स पहले बनते थे स्पेशल इफेक्ट्स के थ्रू। अब स्पेशल इफेक्ट्स क्या होता है? एक्चुअली स्पेशल इफेक्ट्स मैन मेड इफेक्ट्स होते थे, लाइक इन द सेंस मैन मेड तो भी इफेक्ट्स भी है, मतलब उनको फिजिकली बनाया जाता था। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि कोई ड्रैगन या डायनासोर बनाना है, तो उसको एक पपेट की तरह या उसका एक एनिमेट्रॉनिक बनाया जाता है। एनिमेट्रॉनिक अगर आप नहीं समझते तो मैं बता देता हूं। एनिमेट्रॉनिक का मतलब होता है कि रोबोटिक फॉर्म में या रोबोटिक फॉर्म के अंदर किसी कैरेक्टर को बनाना और उसके बाद उसको जॉयस्टिक से कंट्रोल करके उसको एनिमेशन में कन्वर्ट करना, मतलब उसको ऐसा कंट्रोल करना कि वो रियल एक्शन जैसा लगे। दिस इज कॉल्ड एनिमेशन। के साथ जब इलेक्ट्रॉनिक जोड़े तो बनता है एनिमेट्रॉनिक। यानी कि पुरानी मूवीज में ये सब काम होते थे। लेट्स से अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा सीन बताता हूं, उस सीन से आप इसको समझ जाएंगे। अगर आपने मैन इन ब्लैक 1 मूवी देखी हो, तो उसमें आप देखिए एक सीन था जिसके अंदर एक एलियन कैरेक्टर था जिसका ऑपरेशन करना था। अब ऑपरेशन में उसका लेडी जो है उसके कान को थोड़ा सा खींचती है, तो उसका चेहरा खुल जाता है और अंदर एक छोटा सा एलियन दिखता है। अब ये जो सीन है, हमें लगता होगा कि ये एनिमेशन या कंप्यूटर से बनाया, नो, दिस इज एनिमेट्रॉनिक। ये सब कुछ फिजिकल में बनाया, इनको रोबोटिक तरीके से बनाया और जॉयस्टिक से कंट्रोल किया गया। ये कहलाता है स्पेशल इफेक्ट्स। उसके बाद अब क्योंकि स्पेशल इफेक्ट छोटे एरिया में तो आप काम में ले सकते हैं, लेकिन जब आपको बड़े सीन बनाने, यानी एक लेट्स से एग्जांपल, आपको गॉडजिला जैसा लेवल बनाना है, या आपको हवा में उड़ता हुआ ड्रैगन दिखाना है और बहुत रियलिस्टिक कैटेगरी में दिखाना है, तो इस केस में हम स्पेशल इफेक्ट्स को काम में नहीं ले सकते, और लेंगे तो इतनी हैवी टेक्नोलॉजी फिलहाल हमारे पास नहीं है। लेकिन यहां पर हमारे पास एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं विजुअल इफेक्ट्स। अब विजुअल इफेक्ट्स क्या है, पहले इसको हम समझते हैं। दोस्तों, विजुअल इफेक्ट को समझने से पहले हम समझेंगे कि एनिमेशन क्या होता है, लाइक एनिमेशन में 3D एनिमेशन क्या है। क्योंकि विजुअल इफेक्ट्स नॉर्मल पिक्चराइजेशन, यानी टेक एग्जांपल कि किसी डायरेक्टर ने कोई शॉट लिया है या किसी भी मूवी को शूट किया, शूट करने के बाद उसमें जब रियल जो 3D कैरेक्टर है उसको जब इन्वॉल्व किया जाएगा, लेट्स एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मैं कैरेक्टर हूं, मेरे साथ मुझे दिखाना है हल्क खड़ा है, तो मैं तो रियल हूं, तो मुझे नॉर्मल शूट किया जाएगा, लेकिन हल्क मेरे साथ नहीं है। उसके बाद हम 3D एनिमेशन की मदद से हम हल्क को डिजाइन करेंगे और अपने इस फुटेज के अंदर उसको इन्वॉल्व करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, जिसको हम कहते हैं कंपोजिशन, राइट? उसके लिए अब जो हल्क हमें डिजाइन करना है, उसको हमें डिजाइन करना पड़ेगा एक ऐसी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो इस वर्ल्ड में वो सब करने की पॉसिबिलिटी रखती है जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे 3D एनिमेशन, उसी का नाम है। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी हो, तो आप जानते होंगे कि जो मेन हीरो थे उसमें पॉल, पूरी मूवी के बाद, अभी लेटेस्ट जो फास्ट एंड फ्यूरियस 7 आई, उसमें पूरी मूवी खत्म, पूरी मूवी के मिड में जब उनका शूटिंग हाफ हो चुका था, तो जो पॉल थे वो डेड हो गए थे, यानी कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी आप देखें तो उस मूवी में आपको वो मिल जाएंगे। ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक्चुअली जो पॉल के ब्रदर थे, हाई पर्सनैलिटी में तो पॉल जैसे लगते थे, लेकिन चेहरा पॉल का नहीं था, तो चेहरे को डिजाइन किया गया 3D के थ्रू, और उसके बाद 3D ट्रैकिंग के थ्रू उनके फेस को रिप्लिका उनके चेहरे पे लगाकर पूरी एंटायर मूवी को बनाया गया। अब मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से काम करता है। जो भी चीज इस दुनिया में है उनको तो कैमरा शूट करता है, कैमरा उनसे एक्टिंग करा लेता है, कैमरा उनसे जो भी फिल्म बनानी बना लेता है। लेकिन जो
इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसी चीज के लिए हम काम में लेते हैं 3D एनिमेशन। यानी कि अगर एक छोटे से मैं वर्ड बोलूं, बहुत मजाकिया वर्ड है जो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, क्योंकि बिकॉज आई लव दिस फील्ड, मैं बहुत क्रेजी हूं एनिमेशन फील्ड के लिए, बिकॉज पर्सनली आई एम एन एनिमेटर। तो हमेशा मैं बोलता हूं कि भगवान ने दुनिया बनाई है, तो इस भगवान की मर्जी के बिना दुनिया में पत्ता नहीं हिल सकता, उसी तरीके से एक एनिमेटर की मर्जी के बिना मूवी में एक पत्ता नहीं हिल सकता। सो एनिमेशन में 3D एनिमेशन की मदद से हम किसी भी कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं और इनको रियल पिक्चर के साथ मर्ज अप करते हैं, और मर्ज अप करने के बाद हम इसको शो करते हैं एज अ फिल्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि VFX में एक बड़ा टॉपिक सिंपल लगा, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बोल दिया कि हम 3D में उसको बनाते हैं और रियल पिक्चर का मर्ज करते हैं। क्या ये इतना आसान है? नो, ये बहुत बड़ा और टीम वर्क का काम है, और अगर आप एक अच्छी टीम वर्क में इसको करते हैं, क्योंकि इसमें मल्टी डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। अब मैं आपको यही समझाने वाला हूं इस टॉपिक में कि किस तरीके से 3D एनिमेशन से चीजें बनाई जाती है और बनाने के बाद इन मूवीज में कैसे उसको फिट किया जाता है, इसको समझते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर कोई मूवी है और जिसमें हमें एक हल्क का कैरेक्टर चाहिए, सो हल्क के कैरेक्टर को सबसे पहले 3D एनिमेशन इटसेल्फ इज अ बिग इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री के अंदर 3D एनिमेशन उस हल्क कैरेक्टर को बनाने के लिए उसको मल्टी डिपार्टमेंट से गुजरना होता है। सबसे पहला डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं कंसेप्ट आर्टिस्ट डिपार्टमेंट, जो क्या करते हैं, जो एक कंसेप्ट कैरेक्टर डिजाइन करते हैं। जैसे हल्क एक कंसेप्ट कैरेक्टर है, राइट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनी पर्सन माइंड, और उन्होंने इसको सोचा कि हल्क कुछ ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए, और हम जानते हैं स्टैनली इज द क्रिएटर ऑफ हल्क। सो हल्क को डिजाइन किया गया, कंसेप्ट सोचा गया, उसके बाद इसको हल्क कैरेक्टर को एक डिपार्टमेंट के थ्रू बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं मॉडलिंग डिपार्टमेंट। आपने दोस्तों देखा होगा कि जब कोई मूर्ति बनती है तो उस मूर्ति को एक मूर्तिकार अपने हाथों से ढालता है, राइट, उसको स्कल्पचिंग करता है। ये स्कल्पचिंग वो फिजिकली कर रहा है, लेकिन अगर यही काम उसको 3D टेक्नोलॉजी के थ्रू करने को दिया जाए तो उस डिपार्टमेंट को हम कहते हैं मॉडलिंग डिपार्टमेंट, जहां पर हर कैरेक्टर बिल्कुल वैसे ही बनाया जाता है जैसा उसको फिजिकली बनाया जाएगा, राइट, उसको बिल्कुल उसी तरह से पूरा रूप देना होता है, उसके आंख, कान, नाक, हर चीज उतनी ही डिटेलिंग में उसको बनाना होता है। यह है पहला डिपार्टमेंट। उसके बाद फिर ये कैरेक्टर सेकंड डिपार्टमेंट में एंटर करता है, जिसका नाम है कि चलिए कैरेक्टर तो बन गया, अब मूर्ति बनने में सेकंड पार्ट क्या होता है, उसको कलर करना। इसी तरह 3D एनिमेशन के अंदर भी सेकंड डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट। टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि जो कैरेक्टर को मॉडल किया गया है उसको कैसा रंग देना है, कैसे उसमें टेक्सचर्स यूज करने हैं, वो कैरेक्टर बिल्कुल रियलिस्टिक लगे, तो रियलिस्टिक से रियलिस्टिक टेक्सचर उसको दिया जाता है। इसकी टेक्सचरिंग डिजाइन करने के लिए अभी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे टूल्स वैसे काम आ रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कुछ, जैसे मारी इज अ टूल, फोटोशॉप इज अ टूल टू क्रिएट द टेक्सचर, इनके थ्रू टेक्सचर बनाया जाता है। सेकंड स्टेप डन हो गया। अब कैरेक्टर मॉडल भी हो गया, उसपे कलर्स भी आ चुका है, लेकिन अभी भी कैरेक्टर चल नहीं सकता। वो चल क्यों नहीं सकता? क्योंकि उसके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म, लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर हमारी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हमारी बॉडी पूरी डिजाइन होगी, मुझे जैसे मान लीजिए मुझे मेरा कैरेक्टर बनाना है, तो मैं अपने कैरेक्टर को मॉडल करूंगा, मैं अपने बॉडी के कलर, अपने फैब्रिक कलर सब कुछ उसमें अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी भी वो स्टिल है, वो क्या मूव नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मैकेनिज्म देना है। हमारी बॉडी में मैकेनिज्म क्या है? बोन्स। आप जानते होंगे हमारी बॉडी में बोन्स होते हैं, अगर मैं अपने हाथ को यूं करूंगा तो मेरा हाथ इस तरीके से मूव करेगा, राइट। तो ये कहलाता है। अब थर्ड डिपार्टमेंट जो एंटर होता है उसे हम कहते हैं रिगिंग डिपार्टमेंट। रिगिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि बॉडी को कैसे मोशन देना है, उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर बोन सेटअप किया जाता है, उसके अंदर मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है, जिसके थ्रू वो सारे एक्शन कर पाएगा जो एक्शन एक रियलिस्टिक कैरेक्टर के होने चाहिए। ये भी हो गया। चलिए, यानी कि अब कैरेक्टर बन गया, उसको कलर दिया जा चुका है और उसमें बॉन्ड सेटअप भी हो चुका है। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे अंदर जान नहीं है, तो क्या हम चल पाएंगे? हम कुछ एक्टिंग कर पाएंगे? नो। इसी तरीके से एनिमेशन के अंदर भी कैरेक्टर को जान डालनी होती है कैरेक्टर के अंदर। अब वो जान डालने का काम कोई बैटरी नहीं करती है, वो जान डालने का काम करते हैं एनिमेटर, जो उनको एक्टिंग कराते हैं, उनको एक मोशन देते हैं कि किस तरीके से वो कैरेक्टर मूव करना चाहिए, किस तरह से कैरेक्टर एक्शन करना चाहिए, कैसे वो फाइट करेगा, कैसे जंप लेगा, हर चीज। मतलब आप अगर देखें तो एक एक्टिंग स्किल जो है वो एक एनिमेटर्स में होती है। एक्टिंग प्लस टेक्निकल दोनों स्किल को मिलाए तो एक एनिमेटर यूजुअली बनता है, कैरेक्टर एनिमेटर। सो उस कैरेक्टर को कैरेक्टर एनिमेटर जब मोशन देता है तो अब क्या हुआ? कैरेक्टर ने एक्टिंग भी शुरू कर दिया। लेट्स टेक एग्जांपल कि जैसे मुझे एक सीन दिखाना है जिसमें मुझे कैरेक्टर के साथ फाइट करना है, तो सामने वाला कैरेक्टर मेरे फाइट के अगेंस्ट में मुझसे फाइट करेगा। तो पूरे एक्शन में कैरेक्टर को बना के, उसको टेक्सचर करके, उसको रिगिंग देने के बाद, उसको एनिमेशन देने से वो मेरे अकॉर्डिंगली फाइट करना शुरू कर देगा। सीन तो बन गया, पर वो यहां नहीं बना, वो 3D में बना है।
अभी तक शॉट मेरे फुटेज में नहीं आया है, वो 3D में बना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है कि कैरेक्टर वहां बन गया, राइट। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम उस कैरेक्टर में पांचवें मतलब अभी हमने 4 डिपार्टमेंट से हम गुजर चुके हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट से आगे बढ़ते हैं। उस डिपार्टमेंट का नाम है लाइटिंग डिपार्टमेंट। लाइटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है कि जिस तरीके से हमने जो फुटेज, जिस फुटेज से उसे मैच कराना है, उसकी एंटायरली लाइटिंग जो है, उसी लाइटिंग का सेम रिप्लिका हम 3D में बनाते हैं और उस कैरेक्टर के ऊपर बनाते हैं। इसके अकॉर्डिंगली वो कैरेक्टर को भी वही लाइट सेटअप मिल जाता है जिस तरह से मुझे लाइट सेटअप मिला है। तो अब लाइट से कैरेक्टर अब बिलीविंग लगने लग जाता है कि हाँ ये कैरेक्टर उसी लाइट में है, इस कैरेक्टर को वही टेक्सचर है, पूरा फिजिकल है, एवरीथिंग हमें उसके अकॉर्डिंगली दिखने लग जाता है, राइट। सो अब कैरेक्टर का लाइट भी मैच हो गया, लेकिन अभी भी कैरेक्टर मेरे एनवायरनमेंट में मैच नहीं हुआ है। कारण है क्योंकि मेरे एनवायरनमेंट में जब मुझे शूट किया गया, मेरे शूटिंग किया गया, तो उसके अकॉर्डिंगली कैमरे का एक मोशन था, अलग एंगल से मुझे शूट किया होगा, कैमरा मूव कर रहा होगा ड्यूरेशन में, तो उस कैमरे की जो पोजिशनिंग है, मूवमेंट पोजिशनिंग, एज इट इज पोजिशनिंग, वहां पर भी हमें रिप्लिका देनी होती है। इसको हम कहते हैं ट्रैकिंग डिपार्टमेंट। ट्रैकिंग डिपार्टमेंट मेरी फुटेजेस का ट्रैकिंग लेकर उस कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व करता है, यानी कि अब मेरा कैमरा मूवमेंट और उसका कैमरा मूवमेंट लगभग बराबर है, राइट। इस तरीके से ट्रैकिंग भी हो गया। अब इसके बाद उस फुटेजेस को वहां से रेंडर करके, रेंडर एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी कैरेक्टर आप बनाते हैं और जो भी उसने XYZ एक्टिंग किया है और रियलिस्टिक लाइट के अंदर वो एक फाइनल फुटेज बनकर एक्सपोर्ट किया जाता है, और हमारी जो रियल टाइम फुटेज है उसके साथ जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो इसको हम कहते हैं कंपोजिशन, जहां पर कुछ कलर करेक्शन, और कलर करेक्शन के बाद जब आप इनको मर्जअप करते हैं तो मर्जअप करने के बाद आपको एक ऐसा कैरेक्टर और एक ऐसा सीन मिलता है जिस सीन को आप बिलीव करते हैं कि ये रियलिस्टिक सीन है। VFX के अंदर और भी मल्टीपल पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें रोटोस्कोपिंग जो बैकग्राउंड रिमूवल पे काम आता है या कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम आता है, और क्रोमा, जैसे आप क्रोमा स्क्रीन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं बताऊं, अगर आप देखेंगे मेरे बैक में तो यहां पर आपको एक ग्रीन स्क्रीन दिख रहा होगा। अब आप देखिए स्क्रीन पूरा रिमूव हो गया, यानी कि अगर मैं चाहूं तो मैं अपने बैकग्राउंड में एक सीन ला सकता हूं जिसके अंदर ये बैकग्राउंड है, मैं चाहता हूं तो बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूं, अगेन दैट काइंड ऑफ थिंग आई कैन डू। ये है क्रोमा, यानी कि किसी भी कैरेक्टर को किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर आप ले जा सकते हैं यूजिंग क्रोमा, और जहां पर क्रोमा लगना पॉसिबल नहीं होता वहीं पर हम रोटोस्कोपिंग काम में लेते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए मुझे दिखाना है कि मैं बाइक चला रहा हूं, तो मेरी बाइक के पीछे मेरी बाइक खड़ी कर मैं एक्टिंग करूंगा और मेरे बैकग्राउंड में क्रोमा है, यहाँ बाइक खड़ी है तो बैकग्राउंड एनवायरनमेंट चल रहा है, लेकिन मुझे दिखाना है मैं लॉन्ग राइड कर रहा हूं और वहां पर तो 1 किलोमीटर लंबा तो क्रोमा नहीं लग सकता, उस केस में हम रोटोस्कोपिंग काम में लेते हैं। रोटोस्कोपिंग से जब कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है फ्रेम से, उसके बाद उसके बैकग्राउंड में जो चाहे वो फ्रेम हम ऐड कर सकते हैं, राइट, पहला स्टेप। उसके बाद जब बैकग्राउंड्स बनाए जाते हैं तो बैकग्राउंड्स बनाने की जो टेक्निक है वो या तो हम 3D में बनाते हैं या हम उसको 2D एनिमेशन लाइक ग्राफिक्स के थ्रू बनाते हैं। तो ग्राफिक में अगर हम बनाएंगे तो अगेन वी यूज फोटोशॉप एंड ऑल, और अगर हम उसको 3D में बनाएंगे तो हम माया इन सब के सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको बनाते हैं। तो ये पार्ट जो है ये कहलाता है मैट पेंटिंग, यानी हम मैट पेन डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। मैट पेन को 3D के साथ और ग्राफिक के साथ जोड़ के मैट पेन बनाया जाता है, लाइक दैट। इस तरीके से आप देखिए क्या हुआ कि कैरेक्टर भी आ गया, बैकग्राउंड भी बदल गया, आपका 3D कैरेक्टर उसमें इन्वॉल्व हो गया, और अब फाइनलाइज कलर करेक्शन के साथ ये दोनों कैरेक्टर इतने बिलीविंग बन जाते हैं कि आपको दिखते हैं एक एनिमेशन मूवी के फॉर्म में। और आज दोस्तों ये एनिमेशन एंड VFX इंडस्ट्री सिर्फ, अगर हमें लगता है कि सिर्फ कुछ शॉट्स या कुछ VFX या कुछ एक्शन शॉट्स या उड़ते हुए ड्रैगन ही VFX और एनिमेशन का यूज है, तो दोस्त आप गलत हैं, क्योंकि अब मूवीज में छोटे से छोटा पार्ट भी हो, ये मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर किसी मूवी में किसी डोर को भी डिजाइन करना है तो वो इतना मेहनत नहीं करते वहां जाके बनाए और उसको फिजिकली बनवाए, वो उसको एनिमेशन से बनाते हैं, राइट। किसी को अगर शूटिंग स्विट्जरलैंड में करनी है तो स्विट्जरलैंड पूरी टीम नहीं जाती, स्विट्जरलैंड को यहाँ पे लेके आ जाते हैं यूजिंग 3D एनिमेशन। टेरेस के ऊपर अगर आप देखें तो टेरेस के ऊपर पूरा पूरा एयरपोर्ट डिजाइन कर देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि कितना इंटरेस्टिंग तरीके से एनिमेशन और VFX को काम में लिया जाता है, और आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इसको काम में लिया जा रहा है। दोस्तों ये तो बात हुई एनिमेशन VFX की, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने बहुत इजीली इसको समझा होगा कि किस तरीके से एनिमेशन VFX इंडस्ट्री का आज इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और दोस्तों आप यकीन मानिए ये इंडस्ट्री आज जितनी बड़ी है और आने वाले और जितने भी ग्रोथ करेगा, ये ग्रोथ
कंपैरेटिवली सारी फील्ड से बहुत ज्यादा है। अगर सर दोस्तों मैंने एक फिक्की का एक रिपोर्ट देखा था जिसमें अप्रोक्सीमेटली 23% एनुअल ग्रोथ के साथ ये फील्ड काम कर रही है। यानी कि अगर आज आप अपना सोच रहे हैं कि मुझे किस लेवल के करियर में जाना चाहिए, तो मैं आपको पर्सनल सजेशन दूंगा, एनिमेशन इज द ओनली करियर जो आपको बहुत अच्छी करियर पॉसिबिलिटी दे सकता है। लेकिन कंसीडर ये करिएगा कि आप इस फील्ड को इसलिए ज्वाइन मत करिए कि इसमें बहुत पैसा है या आप इस फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ काम कर पाएंगे। आप सिर्फ इसको तब ज्वाइन करिएगा अगर आपका में रियल में इंटरेस्ट है, क्योंकि जब तक आपकी क्रिएटिव एलिमेंट और आप इतने क्रिएटिव है और आपको इसमें करने में मजा आता है, तभी ये फील्ड में आप और अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर आपने सिर्फ पैसे को देखकर इसमें एंटर कर दिया तो इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग मैं आपको नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अच्छा क्रिएशन करना है तो वो मन से निकलता है, तो वो क्रिएशन अच्छा होता है। दूसरी बात, एनिमेशन इंडस्ट्री में जब आप जॉब के लिए आगे बढ़ते हैं तो मिनी नॉर्मल प्रोफाइल से आप शुरू करते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा शुरुआती दौर में आप लाखों की सैलरी में जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगा, अगर आप एक अच्छे लेवल पे एनिमेशन को जानते हैं तो स्टार्टिंग में 15 से 20 या 25 के बीच में आपकी सैलरी स्टार्टिंग में वेरी कर जाएगी। लेकिन अगर आप ये आपकी वेरी करेगी, मतलब ये एक स्टैंडर्ड सैलरी है। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है तो सैलरी इससे ऊपर भी जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे आप मेहनत करते हैं और जिस तरीके से आपका क्रिएटिव स्किल इंप्रूव होता है और जितनी ज्यादा डिपार्टमेंट्स को आप डील करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं, तो उसके साथ आपकी सैलरी इन लैक्स भी टच हो जाती है पर मंथ, और बहुत अच्छी सैलरी आप इसमें गेन करते हैं। और अगर आप इसमें आपको इन फ्यूचर में और भी पॉसिबिलिटी ये मिलती है कि आप एज अ प्रोजेक्ट हेड, आप टीम लीडर, आप सुपरवाइजर या कंपनी एज अ डायरेक्टर भी डील कर सकते हैं, और क्रिएटिव डायरेक्टर आप डील कर सकते हैं। यानी बहुत बड़े प्रोजेक्ट, मतलब इसका इज अ लिमिट फॉर दिस इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी एंडलेस है। जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतने बड़े शोकेस की आपको पॉसिबिलिटी मिलती है। तो दोस्तों, एनिमेशन वीएफएक्स इंडस्ट्री बहुत ही प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है, बशर्ते आपको क्रिएटिव होना है और आपको हार्ड वर्क करना है। इट इज नॉट लाइक दैट कि सिर्फ डिग्री के बेस पर ही आपको जॉब मिलता है, नो। और काफी लोगों का मेरे सामने ये सवाल भी आता है कि क्या सर डिग्री इसमें जरूरी है या मुझे किस तरीके के कोर्सेज। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, एनिमेशन इज अ स्किल बेस्ड इंडस्ट्री। यानी कि अगर आप ये सोचते हैं मैं डिग्री अगर कर लूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा जॉब मिलेगा, मैं डिप्लोमा के थ्रू या सर्टिफिकेशन कोर्सेज में जाऊंगा तो मुझे जॉब अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डिग्री करें, आप प्रोफेशनल कोर्सेज करें या आप डिप्लोमा कर लें, कुछ भी आप करिए, आपको सिर्फ एक मोटो होना चाहिए, मुझे अच्छी स्किल गेन करनी है। इसलिए डिग्री, हाँ चलिए ठीक है, लोग ये सोच लेते हैं कि ठीक है डिग्री का काम भी हो जाएगा, बट इससे ज्यादा इसका कोई रोल नहीं है। कंपनीज नेवर आस्क फॉर डिग्रीज, वो नहीं पूछते आपके पास क्या डिग्री है, वो तो सिर्फ ये बोलते हैं दिस इज आवर वर्क डिमांड, आर यू एबल टू डू इट, यस और नो, क्या आप ये कर सकते हैं, यस और नो। बस अगर आप में वो कैपेबिलिटी है तो स्काई इज द लिमिट दोस्तों। और इस करियर में बहुत आगे बढ़ने के चांसेस आपके लिए है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आज लोगों में जानकारी की कमी है, इसलिए अल्टीमेट एडवांटेज तो आपको मिलेगा। जितने जल्दी आप इस फील्ड में एंटर करेंगे उतने ज्यादा अच्छे करियर में आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस फील्ड से जुड़े हुए किसी भी तरीके का सवाल, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। मैं आपको हर पॉसिबिलिटी कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊं, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊं इस इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों, इस चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश करी आपको वीएफएक्स और 3D एनिमेशन समझाने की, और अब आने वाले चैनल्स में मैं आपको इस इंडस्ट्री के और भी डिटेल पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि कितनी डिटेल में काम कर रही है। आज दोस्तों, ये इंडस्ट्री सिर्फ मूवी पे नहीं टिकी है, ये इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है। तो इस सब पे हम बात करेंगे अपने अगले वीडियोस के अंदर। तो वेट फॉर माय वीडियो। आप बात कर रहे थे विकास शर्मा के साथ। थैंक यू।